नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की, जो कि एकदम रोमांचक रहा। जी हां, तीसरे दिन रविंद्र जडेजा ने भारतीय बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपने तूफानी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के खेमे में तबाही मचा दी है। तो आखिर टीम इंडिया का स्कोर अभी कितना है और कितने विकेट गिरे हैं, यह पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या पहले टेस्ट मैच को टीम इंडिया जीत पाएगी या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद थे और नीतीश कुमार रेड्डी उनका साथ दे रहे थे। तीसरे दिन की शुरुआत हुई और सभी की निगाहें जडेजा पर थीं। भारत की रणनीति थी कि पारी को और मजबूत बनाया जाए और 500 के पार स्कोर खड़ा किया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और जडेजा ने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर दिन की पहली बाउंड्री जड़ी। नीतीश कुमार रेड्डी ने जोमेल वॉर्रिकन की स्पिन गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला। दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जडेजा ने खैरी पियरे की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। रेड्डी ने भी रोस्टन चेज की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। जडेजा ने जोहान लेने की गेंद पर सिंगल लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। जडेजा ने अपने बल्ले को हवा में लहराकर इस खास पल को सेलिब्रेट किया। नीतीश कुमार रेड्डी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर बाउंड्री जड़ी। दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। लंच के बाद वेस्टइंडीज ने वापसी की कोशिश की। जोमेल वॉर्रिकन ने नीतीश कुमार रेड्डी को 48 रनों पर आउट किया, जब उनकी गेंद पर शाई होप ने एक शानदार कैच लपका। इसके बाद कुलदीप यादव मैदान पर आए। कुलदीप ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन जेडन सील्स ने जडेजा को आउट करने की कोशिश की, पर जडेजा ने उनकी गेंद पर एक ऊंचा लॉफ्टेड शॉट खेलकर दोहरा शतक पूरा किया। जडेजा का यह टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक था, जिसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल थे। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जडेजा ने टीममेट्स के साथ हक करके खुशी जाहिर की। इसके बाद कुलदीप ने जडेजा का साथ दिया। कुलदीप ने रोस्टन चेज की गेंद पर स्वीप शॉट लगाकर बाउंड्री जड़ी। जडेजा ने भी जोमेल वॉर्रिकन की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला, लेकिन खैरी पियरे ने कुलदीप को 32 रनों पर बोल्ड कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने वेस्टइंडीज के स्पिनरों को खूब परेशान किया। बुमराह ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर डिफेंसिव शॉट्स खेले, लेकिन जोहान लेने ने उन्हें 12 रनों पर आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने जडेजा का साथ दिया और आक्रामक बल्लेबाजी की। सिराज ने खैरी पियरे की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया। जडेजा ने भी 215 रन बनाए, लेकिन जेडन सील्स ने उन्हें आउट कर दिया जब एक शॉर्ट बॉल पर स्लिप में कैच हो गए। सिराज ने 25 रन बनाए, लेकिन जोमेल वॉर्रिकन ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। निचले क्रम में कोई और बल्लेबाज नहीं बचा था, लेकिन भारत ने अपनी पहली पारी 512 रनों पर समाप्त की। इस तरह भारत ने अपनी पहली पारी में 512 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 215 रन बनाए और नीतीश कुमार रेड्डी ने 48 रनों का योगदान दिया। अब वेस्टइंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और टेगेनारिन चंद्रपॉल के साथ जॉन कैंपबेल ओपनिंग करने उतरे। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर मेडन फेंका, जिसने वेस्टइंडीज पर दबाव बनाया। चंद्रपॉल ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। कैंपबेल ने कुलदीप यादव के खिलाफ संभलकर खेला। चंद्रपॉल ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक ड्राइव शॉट खेला, लेकिन जडेजा ने कैंपबेल को 18 रनों पर LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एलिक अथानाज और चंद्रपॉल ने पारी को संभाला। अथानाज ने नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर एक कट शॉट लगाया। चंद्रपॉल ने बुमराह की गेंद पर डिफेंड किया। दिन के आखिरी सत्र में मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी गई, जिन्होंने एलिक अथानाज को 26 रनों पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद ब्रैंडन किंग आए, लेकिन कुलदीप यादव ने चंद्रपॉल को 44 रनों पर स्टंप्ड आउट कराया। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। शाई होप 15 और रोस्टन चेज 8 रन बनाकर नाबाद थे। दोस्तों, भारत ने पहली पारी में 512 रनों का मजबूत स्कोर बनाया है और अब गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 3 विकेट ले लिए हैं। जडेजा का दोहरा शतक तो कमाल का था। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस टेस्ट को जीत पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन जहां मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को धूल चटाई थी, वहीं दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। केएल राहुल का शानदार शतक, शुभमन गिल की जिम्मेदाराना अर्धशतकीय पारी और फिर रविंद्र जडेजा व ध्रुव जुरैल की ऐतिहासिक साझेदारी ने भारत को 286 रनों की जबरदस्त बढ़त दिला दी। जडेजा ने नाबाद 104 रन ठोके, जुरैल ने 100 रन की पारी खेली और राहुल ने 100 रनों से भारत को मजबूत आधार दिया। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी पूरी तरह ढीली नजर आई और स्पिनरों ने 82 ओवरों में 4 विकेट के लिए 283 रन लुटा दिए। यह दिन भारत के लिए ऐसा था जैसे कोई तूफान आ गया हो, हर सेशन पर कब्जा और मैच को जीत की ओर मोड़ दिया। इसी धमाकेदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटरों ने भी दिल जीतने वाले बयान दिए हैं। जी हां, रिकी पोंटिंग, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन जैसे महान खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि दूसरे दिन क्या क्या हुआ। सुबह खेल शुरू होने पर भारत का स्कोर रात के समय 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर था और केएल राहुल 33 व शुभमन गिल क्रीज पर थे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने शुरुआत में टाइट लाइन रखने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने धैर्य से खेलते हुए पिच की बाउंस को अच्छे से समझा। उन्होंने क्लासिक ड्राइव्स लगाए और 190 गेंदों पर अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया। ये भारत की सरजमीं पर उनका 7 साल बाद का पहला शतक था। क्या कमबैक! राहुल ने बंडकट को पीछे छोड़कर 2025 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टेस्ट ओपनर का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। लंच तक भारत 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। बढ़त 56 रनों की हो चुकी थी। लंच के बाद राहुल को जस्टिन ग्रीव्स ने कैच कराकर आउट किया, लेकिन मैदान पर उतरे ध्रुव जुरैल ने तुरंत आक्रमण बोला। युवा विकेटकीपर ने मिड विकेट पर पुल शॉट्स लगाकर इरादे जाहिर कर दिए। फिर रविंद्र जडेजा का प्रवेश हुआ और बस फिर तो स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। दोनों ने 206 रनों की साझेदारी की, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जुरैल ने 190 गेंदों पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, 12 चौके और 2 छक्के के साथ। पंत की अनुपस्थिति में उन्होंने साबित कर दिया कि वे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। जडेजा ने तो कमाल कर दिया, वॉरिकन पर 5 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना दिया, जो MS धोनी के बाद किसी भारतीय का दूसरा सबसे ज्यादा है। उन्होंने 104 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें आक्रमण और रक्षा का शानदार मेल था। टी ब्रेक तक भारत 326 रन 4 विकेट के नुकसान पर था, बढ़त 164 रनों की। चाय के बाद जुरैल आउट हो गए, लेकिन जडेजा व वॉशिंगटन सुंदर ने सावधानी से खेलते हुए स्कोर को 427 रन 4 विकेट के नुकसान पर तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन के स्टंप्स पर भारत 286 रनों से आगे था। वेस्ट इंडीज के लिए अब तो वापसी नामुमकिन लग रही है। 3 शतक, 4 50+ और हर सेशन पर दबदबा। यह था भारत का धमाका। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की। टीम इंडिया के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ भारतीय फैंस का दिल जीता, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भी खुलकर तारीफ की। आइए सुनते हैं रिकी पोंटिंग, पैट कमिंस, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट और शेन वॉटसन के दिल छू लेने वाले बयान। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग ने सबसे पहले केएल राहुल की पारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल का शतक देखकर लगता है कि टेस्ट क्रिकेट की असली क्लास क्या होती है। 7 साल का सूखा खत्म करना, वो भी घरेलू मैदान पर, यह धैर्य और तकनीक का कमाल है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के स्पिनरों को पूरी तरह पढ़ लिया और भारत को सेटल कर दिया। मेरे ख्याल से यह पारी भारत की बल्लेबाजी की गहराई को दिखाती है। हर बार कोई नया हीरो उभर आता है। पोंटिंग ने जडेजा जुरैल की साझेदारी पर भी बात की। यह 206 रनों की स्टैंड आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का परफेक्ट उदाहरण है। जडेजा का आक्रमण, वो 5 छक्के और जुरैल का संतुलन, यह ऑस्ट्रेलिया को भी चुनौती दे सकता है। भारत ने वेस्ट इंडीज को मानसिक रूप से हरा दिया है।